मित्रों नमस्कार। हमारे साथ सुमन जी विराजमान हैं। तो सुमन जी जी सर। आज हम लोग कौन सा विषय लेकर उपस्थित हैं? सर आज हम लोग बायोलॉजी का जीवाणु द्वारा होने वाला प्रमुख रोग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जी सर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जीवाणु से हो जाते हैं। जी सर। तो अगर उन रोगों के बारे में हमें जानकारियाँ हों, है ना, जी सर, तो उनका उपचार करने में आसानी होगी, है ना। जी सर। लक्षण से तुरंत हम पकड़ लेंगे कि वह कौन सा रोग है, ताकि तुरंत हम लोग चिकित्सक के पास जाकर उपचार कर सकें, है ना। जी तो चलिए आप शुरुआत करते जाएं। सर पहले बात करेंगे हम टीबी के बारे में, अच्छा, जो जिसको हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। पूरा नाम अंग्रेजी में? ये इसका टीबी का पूरा नाम हो गया ट्यूबरक्यूलोसिस। अच्छा, यह किस जीवाणु से होता है? सर ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। इसके लक्षण भी बता दें आप। इसका जो लक्षण है ये इसमें जैसे बुखार लग जाना, इसके बाद फेफड़ा में मुख्यतः संक्रमण होता है ना। फेफड़ा में ये मुक्त संक्रमण। जलीस के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, 3-4 महीने लग जाते हैं इसके लक्षण। खांसी के साथ साथ में हल्का बुखार भी रहता है। हाँ जी सर। खतरनाक रोग है, अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। भारत का लगभग 10% आदमी लगभग टीबी का ही चपेट में आ जाता है। अच्छा, इसके उपचार हेतु तो हमें क्या करना चाहिए? इसके उपचार है तो हमें बीसीजी का टीका आता है, वो लगाना चाहिए। बैसिलस कामेट-ग्विरिन। जी सर। बीसीजी का टीका बच्चों को देना चाहिए। जी सर। है ना। चलिए, टीबी के बाद अगला बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? सर ये टाइफाइड के बारे में बात। हाँ, यह बरसात का मौसम है। जी तो बरसात के मौसम में खासकर बच्चों को यह रोग पकड़ लेता है ना। जी सर। मेरा पुत्र को यह रोग पकड़ लिया है, अभी ग्रसित है, उपचार चल रहा है उनका। तो चलिए बताइए ये किस जीवाणु से होता है? ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया का कारण। साल्मोनेला टाइफी। जी सर। तो इसके लक्षण क्या है? ये इसका लक्षण जो है धीरे धीरे बुखार आने लगता है। बुखार के बाद सिर दर्द, कमजोरी। हाँ, और भी मेन लक्षण। पहले बुखार नहीं आता, पहले डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है, उल्टी होती है, पेट दर्द करता है। इसे आंत्र ज्वर कहते हैं, क्योंकि वो जो साल्मोनेला टाइफी जो है वो आंत में जाकर एक कर देता है, जख्म कर देता है। तो आंत में जब घाव हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, कहीं भी जख्म होगा तो आपको बुखार पकड़ता है कि नहीं? जी सर जी। जब आंत में ही जख्म हो गया तो फीवर आएगा ही। इसका फीवर जो है चढ़ता उतरता है ना, तुरंत नहीं छूटता है, लगभग 21 दिन तो है ही, रहता ही है। जी सर। इसलिए इसको मियादी बुखार कहते हैं, है ना। जी सर। आंत का भी ज्वर कहते हैं, एंटेरिक फीवर। मियादी भी बुखार का मियाद मतलब क्या होता है? समय होता है ना। तो खास कर यह किससे फैलता है बताएं? सर ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया। नहीं, वो कहाँ पनपता है? वो कंटेमिनेटेड वाटर, खाद्य पदार्थ इत्यादि से आता है ना। जी सर। जी सर। जैसे गोलगप्पा है, भोजन, दूध, कच्चा फल, यही सब के माध्यम से ये फैलता है। हाँ, तो साल्मोनेला टाइफी है ना। जी सर। इसके जांच हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? टीएबी आता है, विडाल टेस्ट। जी सर, विडाल टेस्ट। हाँ, साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन, साल्मोनेला टाइफी एच एंटीजन, साल्मोनेला पैराटाइफी एच एंटीजन और साल्मोनेला पैराटाइफी बीएच एंटीजन। इन चारों एंटीजन का जो रेशियो है, जब रेशियो 1:160 आ जाता है तब समझा जाता है कि हमें क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। चलिए, टाइफाइड के बारे में जानकारी दी। अगला रोग बोलिए। सर निमोनिया के बारे में बात करेंगे। हाँ, निमोनिया भी तो फेफड़ा का ही रोग है ना। जी सर, ये रोग जो है स्ट्रेप्टोकोकस नामक निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है ना। इसका लक्षण? ये खास करके फेफड़ा का वायु कोष्ठ में
सूख जाता है। अच्छा, सांस लेने में परेशानी होगी। जी सर, जैसे सांस लेने में परेशानी होता है, ये बुखार आता है, खांसी, सर दर्द, यही सब जैसे लक्षण आता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, निमोनिया के बाद अगला रोग? हैजा आता है। यह विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला ये संक्रामक रोग है सर। इसमें क्या होता है? इस रोग में जीवाणु आंत में पहुंचकर जो है ना विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है, जिससे रोगी को बार बार पानी जैसे दस्त, डिसेंट्री होने लगता है। हैजा के बाद? इसके बाद एंथ्रेक्स आता है सर। एंथ्रेक्स तो शायद पशुओं में होता है। जी सर, पशु के साथ साथ जानवर मनुष्य में भी फैलता है। बैसिलस एंथ्रेक्स है ना? जी सर, जीवाणु का नाम है। जी। इसके अतिरिक्त भी कुछ रोग हैं, उनके नाम आप बता दें। जैसे डिप्थीरिया हो गया, डीपीटी हो गया बच्चों में खासकर, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टेटनस। जी सर, ना डिप्थीरिया तो होता है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से। परट्यूटिस इसको होपिंग कफ कहते हैं, काली खांसी है ना? जी सर। वो किससे होता है? बोर्डेट टेला परट्यूटिस से होता है। जी सर। और टेटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनिस से। क्लोस्ट्रीडियम टेटनिस होता है। जी सर। टेटनस के लक्षण आप बता दें। टेटनस जो होता है सर, इसमें होता है क्या, जैसे गोबर से फैल सकता है। हाँ, कहने का मतलब है मिट्टी हो गया, धूल, डस्ट हो गया, धूल हो गया, पशु का मल हो गया, घोड़ा का लीद कहा जाता है ना, घोड़ा का लीद। तो जब कभी हमारा पैर कहीं कट जाता है और वह वहाँ पहुँचता है घोड़ा का लीद वगैरह में, उसी में वह जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। उससे फिर क्या हो जाता है? संक्रमित धनुष टंकार रोग कहते हैं इसको। ज़्यादा यह सीरियस हो जाता है, पुराना हो जाता है ना, तो मनुष्य का जो शरीर है धनुष के आकार से तन जाता है ना, एकदम कड़ा